मंजिल बेनिशान कि चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं। सही ना जाए इस दिल से बेबसी, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कितने दिनों बाद तुम्हें इस तरह से देखा है। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो। खुदा तुम्हें नजरे बद से बचाए। ऑफिस जा रही हो? जी। मैं सोच रही थी कुछ दिन घर पे आराम कर लेते। मैं आराम कर सकता हूँ इस घर में, शायद ऑफिस ही बेहतर है। अब इन सारी तल्ख बातों को भूल जाओ। मुझे भी बहुत दुख है इस बेइज्जती का जो इफ्रा के जाने से हुई है। अच्छा होता अगर तुमने उसे पहले ही तलाक दे दी होती। कम से कम हम शर्मिंदगी से तो बच जाते। तुम्हारी बीवी अपने पुराने मंगेतर के साथ, तो आखिरकार लोगों को पता तो चल ही जाएगा ना। इस मौजू को बंद कर दे खुदा के वास्ते, मैं और बात नहीं करना चाहता। बंदी कर रही हूँ हमेशा के लिए, तुम फिक्र मत करो, मैंने फैसला कर लिया है। कौन सा फैसला, कैसा फैसला? यही कि अब नादिया का और तुम्हारा निकाह फौरन हो जाना चाहिए। इससे पहले कि घर की बातें बाहर निकले, ये नए काम होना बहुत जरूरी है। अहमर, अब तुम मेरी बात रद्द नहीं करोगे क्योंकि ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है। अहमर, बहुत बहुत मुबारक हो नादिया। मैंने तुमसे कहा था ना, अहमर इनकार नहीं कर सकेगा। इस बार उसे दिल से ज्यादा इज्जत पर चोट पड़ी है। बीवी का किसी और के साथ चले जाना ये कोई मामूली बात नहीं होती। इफ्रा अब दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगी, उसका चैप्टर बंद। कंग्रेचुलेशंस। ठीक है। Thank God. ये क्या तरीका है मारूक का? मजाक बना रखा है उसने हमारा। वो जो हुक्म देगी उसकी तामील में सब लग जाएंगे। मेरा भी खानदान है, मुझे भी जवाब देना है 10 लोगों को। वो मुझसे नहीं पूछेंगे आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आपको अपनी बेटी का निकाह इस तरह से करना पड़ गया। प्लीज अब आप एतराज शुरू मत करें। आप नहीं जानती मारूफ पाजी ने ये रास्ता मेरे लिए कितनी मुश्किल से निकाला है। उन्होंने मेरी खातिर किया ये सब। तुम्हारी खातिर वो कुछ नहीं कर रही है, वो सब कुछ अपने लिए कर रही है। वो अहमर के घर में अब भी अपनी हुकूमत बरकरार रखना चाहती है। बहुत खुदगर्ज और बेरहम औरत है। जो कुछ उसने इफ्रा के साथ किया, मुझे तो उसके बाद उससे खौफ आने लगा है। खुदा की पनाह, उस लड़की को बीच रात घर से बाहर निकाल दिया। इफ्रा से आपका कोई रिश्ता नहीं है, हमारी बला से भाड़ में जाए। इफ्रा की जगह खुद को रख के सोचोगी ना तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी तुम्हारे। कल को मारूफ को तुम बुरी लगने लगी ना तो तुम्हें बेदखल करने में वो जरा सी भी देर नहीं लगाएगी। याद रखना मेरी बात। कैसी माँ है आप जो मेरी सबसे बड़ी खुशी के मौके पे मुझे बद्दुआएं दे रही हैं? खैर, अब जो भी समझे, मेरा और अहमर का निकाह हो रहा है। आप शरीक हो या ना, आपकी मर्जी।
सर, आपको ऑफिस में देखे सब लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आए। नॉर्मल कहाँ है कामरान? सब कुछ तो इतनी तेजी से बदल रहा है। सर मैं समझा नहीं, आपको क्या बदला हुआ लग रहा है सर? और सुनाओ, कैसा है सब? सब सही चल रहा है? कोई प्रॉब्लम है ऑफिस में? नहीं सर, यहाँ तो सब ठीक है। हैदराबाद ऑफिस से तमीजुद्दीन साहब की बार बार कॉल्स आ रही थी। बहुत परेशान थे, शायद आपसे बात नहीं हो पा रही थी और भाभी से भी नहीं। मेरा मतलब है इफ्रा भाभी से भी नहीं। सर असल में ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकते। जब भी बात होती है रोना शुरू हो जाते हैं। आप एक दफ़ा बात कर लेंगे तो उन्हें इत्मीनान मिल जाएगा। कामरान जरा मेरे लिए कॉफी तो भिजवाना प्लीज। जी सर। सर असल में वो बहुत बीमार है, आप एक दफ़ा बात कर लेंगे तो उन्हें इत्मीनान मिल जाएगा। क्यों परेशान होके खुद को हलकान कर रहे हो? तुम तो पड़ जाते हो बिस्तर पे, भुगतना हमें पड़ता है। एक बार उससे बात हो जाए, उसकी खैर खैरियत का पता चल जाए तो मुझे इत्मीनान हो। बहुत दिन हो गए हैं उससे बात ही नहीं हुई। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होंगी। क्या पता उनका फोन खो गया हो। अब अहमद भाई भी इतने टाइम हॉस्पिटल में रहे हैं तो सारी सी बातें मसरूफ होंगी, कहाँ ख्याल रहता है। अरे तुम क्यों झूठी तसल्लियां दे रही हो अब्बा को? मुझे तो पूरा यकीन है कि उनकी बीवी उन्हें छोड़कर भाग गई है। शर्म के मारे छुपा रहे हैं वो हमसे। शर्त लगा लो। बहुत ही बेशर्म और बेहया हो तुम नीली। जो मुंह में आता है बके चली जाती हो। जरा एहसास नहीं करती हो कि किसके बारे में बात कर रही हो तुम। तुम्हारी बहन है वो। सोतेली बहन है अब्बा, सोतेली। अजरा बेगम की बेटी, इशरत जहां की नहीं, जिसे आपने घर से निकाल दिया था तलाक देकर, क्योंकि वो। बकवास बंद करो। खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी या अजरा के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। ना क्यों चुप रहे मेरी बच्ची? बताओ। सच बर्दाश्त ही नहीं होता है तुमसे। जैसी माँ वैसी बेटी, खुद गर्ज आजाद ख्याल, दोनों ने अपने शौहरों को छोड़ के अपनी मर्जियां चलाई हैं। अल्लाह ना करे मेरी बच्चियां ऐसा करे ना, गला दबा दूं इनका। इतना गंदा खून नहीं हुआ है मेरा। बस कर दे अम्मा, अब्बा की हालत के ऊपर रहम करें। कैसी बातें कर रही हैं आप? आ गई अब्बा की चमची। इसकी सगी तो सिर्फ इफ्रा है। तुम नीली को लेके यहाँ से चली जाओ इशरत। जाओ, खुदा का वास्ता है मुझे अकेला छोड़ दो। सब लोग जाओ, तुम भी जाओ बेटा, जाओ जाओ। वापिस आ गया, हमारे लिए तो यही बेहतर है। अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। चंद दिन गुजरेंगे, खुद ही बेहतर महसूस करने लगेगा। इफ्रा के लिए दिल से दुआएं निकल रही हैं अनवर। वही तो है जिसने साहिर को घर आने पे मजबूर किया, वरना ये कहाँ आने वाला था घर। मैंने अपने बेटे का बड़ा दिल दुखाया। मैं उससे नजर नहीं मिला सकूंगा, सब नहीं मिला सकूंगा उससे नजर। अच्छा, मैं जरा साहिर को देख के आती हूँ।
आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी जो घर पे करना मुमकिन नहीं थी। अनवर साहब, मुझे गलत मत समझिएगा, मगर हमारे घर आने से पहले आपका हकीकत को जान लेना जरूरी है। इफ्रा मेरी सगी बेटी नहीं है। वो मेरी बीवी के पहले शौहर की औलाद है, जो एक नहायत ही बदतमीज और लालची इंसान था। इफ्रा उसकी बेटी है। मैं उम्मीद करूं कि इस बात का इल्म साहिर और इफ्रा को नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि बच्चों में कोई बदमस्की हो। आप फिक्र ना कर रहे हैं अनवर साहब, मैं आपका एहसान मंद हूं कि आपने सारी खुलकर हकीकत बयान कर दी। जी, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा कर दिया। अब फैसला आपके हाथ में। पापा मुझे कितना चाहते हैं ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, बस इफ्रा की फिक्र है। क्यों? इफ्रा ने कुछ कहा है? नहीं, इफ्रा तो बहुत सादा दिल और मासूम है, लेकिन मुझे साजिद साहब पर बिल्कुल एतबार नहीं है। वो इफ्रा की शादी नहीं करना चाहते हैं। साहिर, अम्मी, क्या हालत बना रखी है बेटा? पता है आपको इफ्रा के साथ क्या हुआ है? उसके सगे बाप ने उसे छोड़ दिया। उसके अपने बाप ने, उसके पराये बाप ने अपने बाप के घर गई, और उसके बाद जब मैं वापस आया तो उसने अहमर के साथ शादी कर ली। अब उसके साथ मजबूरन रह रही है उस घर में जहाँ पे उसकी कोई कदर नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। पता नहीं क्या हो गया था उसको, उसने खुद को ही कुर्बान कर दिया उसके लिए। और मेरे अपने बाप ने, सगे बाप ने मुझे ही धोखा दे दिया। तो ये है मेरी और इफ्रा की कहानी अम्मी। अब बताए जरा, ऐसा भी कोई करता है अपने साथ? अरे मुझे छोड़ देती, मेरी मोहब्बत को ठोकर मार लेती, लेकिन खुद को तो बचा लेती। और उसने तो अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। और वो तीनों खुदगर्ज मर्द जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बने, तीनों इसी लायक नहीं थे। ना उसका सगा बाप, ना उसका सौतेला बाप, और ना ही वो अहमर जिसने उसे दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दिया धक्के खाने के लिए। तो साहिर, क्या तुम भी कुछ नहीं करोगे इफ्रा के लिए? तुम्हारा दिल किस तरह गवारा कर सकता है कि वो इस तरह से? आखिरी कोशिश कर चुका हूं अम्मी, लेकिन कुछ नहीं कर सका। साहिर, मेरा बेटा, कोई कोशिश आखिरी नहीं होती, और मोहब्बत में तो हरगिज नहीं। चलो उठो, जाके रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। नादिया का और तुम्हारा निकाह फौरन हो जाना चाहिए। इससे पहले कि घर की बातें बाहर निकले, ये नेक काम होना बहुत जरूरी है। अब तुम मेरी बात रद्द नहीं करोगे, क्योंकि ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है। अहमर, अहमर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। ये क्या है? और ये ब्लैक चोड़ा क्यों पहन के बैठ गए हो? मैं मंजूर से कहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ ढंग का निकालें। मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक है, आप रहने दें मुझे। बीबी जी, जी, नातिया बीबी की गाड़ी आ गई गेट पर। लो, वो लोग आ भी गए हैं। अहमर, मैं जा रही हूँ, प्लीज तुम भी जल्दी से आओ। और इस तरह से मुंह लटका के मत बैठना अहमर, बहुत बुरा लगता है। वो लोग क्या सोचेंगे? जल्दी आ जाओ। जिया ना
ना जाए जिया, दर्द कैसा दिया सहे कैसे ये दिल बेचारा। तू ही सहारा, तू ही हमदम है, तेरे बिना हर खुशी भी गम है। तेरे बिना जिया जाए ना जाए ना जाए, जिया ना जाए, जिया ना जाए रे, जिया ना जाए। अब्बा पानी पी लीजिए। हाँ, आपकी बेटी की ना सही आपके दामाद की खैरियत मिल गई है, वो एकदम ठीक है, खुशपाश। अच्छा, तुम्हारी बात हुई है अहमर मियाँ से? सब खैरियत है ना? कोई शिकायत तो नहीं कर रहे थे इफ्रा की? मेरी बात करवा देना बेटा, नंबर मिला दे सर। आज वहाँ कोई फोन नहीं उठाएगा अब्बा, सब बहुत मसरूफ हैं, फंक्शन है ना। अच्छा, कैसा फंक्शन? अहमद साहब का निकाह है अपने साबका मंगेतर के साथ, जिसे वो बहुत पसंद करते थे। बकवास कर रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। अहमद साहब ऐसा कर ही नहीं सकते। ना करें यकीन, लेकिन हकीकत यही है। मैं आते हुए उनके मुलाजिम का नंबर लेकर आई थी, उसी ने बताया कि अहमद साहब का आज निकाह है, और इफ्रा वो तो कब की भाग गई साहिर के साथ। चलो छुट्टी हो गई। तमीजुद्दीन, तुम्हारी इफ्रा भाग गई अपने पुराने आशिक के साथ। पानी पी लें। इंशाअल्लाह इफ्रा खैरियत से होगी। अहमर से मिलके मुझे अंदाजा हुआ है कि उसे दुख है इफ्रा के जाने का, बहुत अपसेट था वो। मेरी बेटी पहले ही बहुत दुख सह चुकी है। सारी गलती मेरी है, मुझे उसे तमीजुद्दीन के घर भेजना ही नहीं चाहिए था, मगर मैं आपके दबाव में आ गई। अपना घर बचाते बचाते अपनी बच्ची को नजरअंदाज कर दिया मैंने। सारी उम्र मुझे यही खौफ रहा कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, मैं कमजोर साबित हुआ वज़रा। तुम्हारे और इफ्रा दोनों के मामले में मैं किसी का भी हक अदा नहीं कर सका। इफ्रा मुझ पे जान छिड़कती थी और मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर खुदा जानता है कि मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। साहिर दीवानों की तरह उसे तलाश कर रहा है। मुझे यकीन है कि वो उसे जरूर ढूंढ लेगा। हम उनकी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाए। नुज़त आपा, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? और ये इतने सादा कपड़े क्यों पहने हैं? और मौका देखिए, इतना बड़ा खुशी का मौका है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन बदशगुनी सी लगती है, वहम होता है। मारूख जी, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। काश मैं अपनी बेटी को समझा पाती। वो ही अपनी अकल से काम ले लेती, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह खुदगर्ज और सख्त दिल निकली। नुज़त आपा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। जैसे आपसे ज्यादा भोली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पैसे वाला दामाद मिल रहा है आपको, लाखों करोड़ों का मालिक है मेरा भाई, प्रॉपर्टीज है उसकी, और ये सारी चीजें फिर नादिया की भी तो होंगी ना।
मारूख, तुमने इफ्रा को आधी रात उसको घर से अकेले बाहर निकाल दिया। तुम्हें जरा रहम नहीं आया उस पर? एक तो ये नादिया भी अपने तक कोई बात नहीं रख सकती। बीबी जी, मौलवी साहब कह रहे हैं कि निकाह का वक्त हो रहा है, अहमद साहब को बुलवा। हाँ तो जाओ ना, जाके देखो उन्हें। बल्कि रुको, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगी। अहमद, क्यों अपना तमाशा बना रहे हो तुम? नादिया ने तुम्हारे लिए इतनी सारी शॉपिंग की है, उसकी मर्जी के एटलीस्ट कपड़े तो पहनो। ये क्या हो लिया है? जाओ जाके चेंज करके आओ। अहमद मेरी बात, अहमद तुम्हें साहिर को इस तरह घर से नहीं जाने देना चाहिए था। इतनी मुश्किल से इतने अरसे के बाद वो घर आया, अब पता नहीं कब लौटेगा। अनवर, मैं आपको कह तो रही हूँ, फिक्र मत करें, आ जाएगा थोड़ी देर में। और अब हमारा बेटा कहीं जाने वाला नहीं है। इफ्रा ने उसे हमें लौटाकर एहसान किया है, वो एहसान जिसे हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। अनवर, तभी तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने बेटे को दोबारा नहीं खोना चाहता। तुम मुझे फोन करो और कहो कि वो खुद घर वापस आ जाए। मैं कह रही हूँ ना, इस वक्त उसका जाना बहुत जरूरी था, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। शायद इसी तरह हमारे गुनाहों का अजाला हो जाए। बहुत बोल चुके तुम साहिर, अब एक बात मेरी भी सुनो। अहमद जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे लिए सारे जमाने से बढ़कर है। उनका इंतजार मैं सारी जिंदगी भी कर सकती हूँ। कैसी दूरियां, भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। कैसे फासले, मेरी जिंदगी में जहर अहमद ने नहीं, तुम थे जिसने घोला था। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर दरबदर होती रही हूँ मैं। शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। चले जाओ अभी इसी वक्त। सुना नहीं तुमने? चले जाओ मेरी जिंदगी से। इफ्रा के लिए क्या तुम भी साहिर कुछ नहीं करोगे? मेरा बेटा के लिए साहिर, तुम्हारा दिल इस तरह गवारा कर साहिर, इफ्रा के लिए कुछ नहीं करोगे? आखिरी कोशिश कर चुका हूँ। कुछ नहीं करोगे? कोशिश आखिरी नहीं होती, लेकिन कुछ नहीं कर सका। साहिर कुछ नहीं करोगे? मेरा बेटा के लिए साहिर, तुम्हारा दिल, लेकिन कुछ नहीं कर सका। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। काजी साहब, ये फॉर्म तो आप बाद में भी फिल कर सकते हैं। मेरा मतलब है निकाह के बाद। बीबी, निकाह की शायद से पहले इजाम व कबूल तय किए जाते हैं। अमर, मम्मी आप यहाँ आके मेरे पास बैठे हो। जी नज़र आपा, ठीक है तो कह रही है नादिया, इस वक्त आपको उसके पास बैठना चाहिए। प्लीज मम्मी आए। काजी साहब, जल्दी निकाह पढ़वाइए ना, देर हो रही है। कुछ ज्यादा ही जल्दी है आपको अपने भाई का दूसरा निकाह पढ़वाने में। इसकी पहली बीवी से इजाजत ली है या फिर पहली बीवी की इजाजत? बकवास कर रहा है ये, हमारे खानदान को बदनाम करने के लिए। बाबा निकाले इस लड़के को, दबाओ यहाँ से। झूठ बोलने और इल्जामात लगाने में तो महारत हासिल की आपने। यही सब तो किया आपने इफ्रा के साथ। निकाल दिया उस बेचारी को अपने इस महल से। पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहा है हमारे खानदान को बदनाम करने के लिए। ये तुम्हारी और इफ्रा की मिली भगत है, समझे? कारी साहब, आप निकाह शुरू कीजिए, जल्दी करें। एक मिनट, ये तुम क्या कह रहे हो साहिर? सच सच बताओ, इफ्रा तुम्हारे साथ नहीं गई? काश की चली गई थी मेरे साथ, लेकिन मैं उसकी जिंदगी में हूं ही कहाँ है। मैं उसकी दुनिया तो सिर्फ तुम हो। इस घर में मिली सारी जिल्लत, बेबसी और खौफ को झेलने के बावजूद भी सिर्फ तुम ही हो। रश्क आता है मुझे तुम्हारी खुशकिस्मती पर।
मर जाने को जी करता है इफ्रा की बदनसीबी पर। इफ्रा घर छोड़कर नहीं गई है अमर, इसको बेरहमी के साथ आधी रात को घर से बाहर निकाला गया है। ये लड़का जो कुछ भी कह रहा है ना, सच कह रहा है। लगता है नुसरत आपा आपको कोई गलतफहमी हुई है। पता नहीं ये लड़का क्या साजिश करके आया है हमारे खिलाफ। अमर इन दोनों की निकाह पढ़ाना है या नहीं? भाई साहब आप चलें। काजी साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। अभी आप निकाह तो सब कुछ तो जला दिया आपने और रह क्या गया? अमर मैंने ये सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। इफ्रा ना तुम्हारे काबिल थी और ना है। कौन मेरे काबिल है और कौन नहीं है इसका फैसला करने वाली आप कौन होती हैं? ये सब तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा जब वो तुम्हारे घर में थी? क्यों उसे इतनी अजियत से गुजरना पड़ा तुम्हारे ही घर में? अरे शौहर थे तुम उसके। इफ्रा कहाँ है साहिर? दिल तो चाहता है कि सारी उम्र तुम्हें उसका पता ना दो, मर जाओ ढूंढ ढूंढ कर, फिर भी नहीं। तुम क्या करो, इफ्रा तुम्हारे बगैर मर जाएगी। अमर प्लीज मेरी बात सुनो। अमर मेरी बात सुनो। ये किसका घर है? अरे जिन्होंने सारी उम्र तुम्हारी खिदमत की है, तुम्हें ये नहीं पता कि ये घर किसका? क्या बात है आपकी अमर साहब? तंज मत करो साहिर, मेरी बात का जवाब। दरवाजा खुल जाएगा तो खुद ही जान लोगे कि किसका घर है, और शायद तुम्हारी शर्मिंदगी थोड़ी और बढ़ जाए। रुको, मैं ऐसे चले जाऊं उसके बाद ही दस्तक देना। तुम साथ में चलोगे? मैं कैसे आ सकता? इफ्रा को मेरे आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और इनफैक्ट उसने तो साफ साफ कह दिया कि वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अरे प्लीज अहमद, कुछ मत बोल। अरे अपने रकीब को भी कोई तसल्ली देता है भला, और वैसे भी तुम इफ्रा की चाहते हो, मैं नहीं। काश हम इस तरह ना मिले होते। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने मुख्तलिफ, इतने अच्छे इंसान हो गए। अच्छी तो सिर्फ इफ्रा है, ऐसी कि उसे मोहब्बत करने वालों को भी थोड़ा अच्छा होना पड़ता है, उसके दर्द के आगे झुकना पड़ता है। मैं तो ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ, लेकिन अहमद उसका ख्याल रखना, ये मेरी दरख्वास्त, मेरी ख्वाहिश। इफ्रा यहाँ आई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं शाली। मुझे माफ कर दीजिए अमर साहब, मुझे इफ्रा बाजी ने सख्ती से मना किया था, वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। उनको ये लग रहा था कि अगर आप उन्हें अपने साथ ले जाएंगे तो आपकी और नादिया बीबी की शादी नहीं हो सकेगी। इफ्रा बेटी बहुत खौफजदा थी अहमद साहब। जिस रात उन्हें घर से निकाला गया है वो बहुत मुश्किल वक्त था उनके ऊपर। कई दिन तो वो बेचारी बुखार में जलती रही है। ओह खुदाया, ये क्या हो गया है? मैं
आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगर प्लीज इफ्रा को बुला दीजिए, मैं उसे ले जाना चाह रहा हूँ। इफ्रा बेटी तो यहाँ से चली गई। हमने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत रोका उन्हें, नहीं रुकी। कहाँ गई ये भी नहीं पता। मेरी बात का यकीन करो नादिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। काश वो लड़का कुछ देर और ना आया होता तो तुम लोगों की शादी हो चुकी होती, निकाह हो चुका होता। ये सारी की सारी साजिश उस इफ्रा की है। कोई साजिश नहीं है मारूख, ये तुम्हारे जुल्म और तुम्हारी बदनीयती की तुम्हें सजा मिली। अल्लाह ने तो बाल बाल मेरी बच्ची को बचा लिया, वरना तुम भी इसका वही हाल करती जो तुमने इफ्रा का किया था। तुम जैसी सफाक औरत किसी की मुखलिस हो ही नहीं सकती। नादिया, अब तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि ये खुद ही नहीं चाहती कि तुम्हारी अहमर से शादी हो, वरना मैं उस लड़के को आसानी से झूठा साबित कर सकती थी। किस किस को झूठा साबित कर लेती हैं आप मारूफ बाजी? अहमर इफ्रा से मोहब्बत करता है, यही सबसे बड़ा सच है। काश मैंने आपकी बात ना मानी होती। अहमर की मोहब्बत ना सही, कम से कम दोस्ती तो रह जाती शायद। अब तो कुछ भी नहीं, सालिहा। चलो बेटा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें तो अपनी नई नवेली दुल्हन के पास होना चाहिए ना। घर पे मेहमान आए होंगे, सब छोड़ के यहाँ आ गए हो। तुमने तो जुल्म की इंतहा कर दी मेरी बच्ची पर। मैं तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी। मुझे लगता था तुम मेरी इफ्रा के सारे गम दूर कर दोगे, मोहब्बत दोगे उसे, मगर तुम भी अपनी बहन जैसे ही निकले। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर अभी मैं सिर्फ इफ्रा का पूछना है। क्या आपको पता है वो कहाँ है? साहिर ने मुझे कहा था कि वो शाली इधर गई है, मगर वो वहां से भी चली गई है। वहां से भी वो तुम्हारी वजह से गई होगी कि कहीं तुम्हारी बहन ना पहुंच जाए वहां। बख्श दो उसे खुदा के लिए। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज आप मुझे एक मौका दें, मेरी मदद करें उसे ढूंढने में। अगर आपको पता है वो कहाँ है मुझे बता दें। कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, कहीं भी जा सकती है वो। शौहर हो तुम उसके, अपनी बीवी के बारे में कुछ भी नहीं जानते क्या? तो फिर आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? वो कहीं नहीं जा सकती सिवाय तमीजुद्दीन के घर के। वो यकीनन वहीं गई।